कि शहाब भाई को लेके आज मैं सुबह भी मैं उस पर यूट्यूब पे देख रहा था, दाढ़ियाँ रख के लोग झूठ बोल रहे हैं कि जी फलां जगह पहुंच गए, फलां जगह पहुंच गए। बात अभी वही है जहां तक 4-5 दिन पहले थी, कुछ उसमें अभी इजाफा नहीं हुआ। जब होगा दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला उनका रास्ता आसान फरमा दे और उनका काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन जितने चैनल आम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं चंद चांदी के सिक्कों के लिए, उनसे गुजारिश है कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। पैदल तो बहुत दुनिया चलती है। दोस्तों, मैं फराज मलिक। सुना आपने इमाम साहब की बात को, और यही हो रहा है। जब से शहाब भाई अपने घर से निकले हैं यही हो रहा है। मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शहाब भाई को तो लोगों ने 2 महीना पहले ही पाकिस्तान पहुंचा दिया था। दोस्तों, मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूं, देखिए मैं किसी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि ऊंची सी टोपी लगाकर, लंबी सी दाढ़ी रखकर, बहुत लंबा चौड़ा सलाम करने के बाद जो लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग एकदम सच्चे हों। भले ही आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी कौम जो है ना, वो इतनी भोली हो चुकी है कि सामने वाला अपनी वीडियो को शुरू करते टाइम बहुत लंबा चौड़ा सलाम करेगा और उसके बाद आप लोगों को दुआ देगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, ये करे वो करे, और आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छी खबर देने वाला है। देखिए, सोशल मीडिया पर तो झूठ भरा पड़ा है, लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कोई शख्स लंबी सी दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर और इतना लंबा चौड़ा सलाम करके झूठ बोल जाता है। बेतुकी बातें, जिसका कोई सरपैरी नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगती होंगी, ज़रा सोचिएगा। पैसा मैं भी कमा रहा हूँ, पैसा और लोग भी कमा रहे हैं, लेकिन सच्चाई के साथ अगर पैसा कमाएंगे तो आपकी इज्जत भी होगी, आपकी कद्र भी होगी। शहाब भाई को लेकर खबर यह है कि पाकिस्तान जो है वो टूरिस्ट वीज़ा देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन शहाब भाई को टूरिस्ट वीज़ा नहीं बल्कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए है। टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, आइए इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है कि अगर आप किसी देश में जाते हैं टूरिस्ट वीज़े पर, तो आपको अपने ही बॉर्डर से वापस अपने देश में आना पड़ेगा, चाहे आपका 15 दिन का वीज़ा हो, चाहे आपका 1 महीने का वीज़ा हो। टूरिस्ट वीज़े पर आपको अपने देश वापस आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान से किसी दूसरे देश में निकल जाएं, आपको अपने ही देश में वापस आना पड़ेगा। शहाब भाई को टूरिस्ट वीज़े की जगह ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, क्योंकि शहाब भाई जब पाकिस्तान में जाएंगे तो वो उससे आगे ईरान की तरफ निकलेंगे। उनको वापस भारत लौटकर नहीं आना है पाकिस्तान के बॉर्डर से, इसलिए उनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए है, और पाकिस्तान ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रहा है। इसके लिए अब भारत सरकार से शहाब भाई को मदद लेनी पड़ेगी। हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक लेटर वहां से लिखवाकर ट्रांजिट वीज़ा इशू करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही शहाब भाई अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वैसे तो ट्रांजिट वीज़ा पाना बहुत आसान होता है, 3 दिन की इसकी वैलिडिटी होती है, लेकिन शहाब भाई को तकरीबन 1-2 महीने तो पाकिस्तान के अंदर लगेंगे ही, तो इसीलिए भारत सरकार से शहाब भाई को पूरी मदद लेनी पड़ेगी। और इसी काम के लिए शहाब भाई के जो टीम मेंबर हैं वो लगे हुए हैं। भारत सरकार से मदद लेकर ही वो आगे अपना सफर शुरू कर पाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें पाकिस्तान क्रॉस करना है, पाकिस्तान के बाद फिर ईरान आ जाएगा, वहां पर दिक्कत आएगी, उसको क्रॉस करना है, और पैदल जा रहे हैं। ये ट्रांजिट वीज़ा जो होता है उसकी वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक होती है। अब 3-4 महीने का ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए शहाब भाई को भारत सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। भारत सरकार जब मदद करेगी, सारा लेटर वगैरह लिख कर देगी, तभी शहाब भाई अपना सफ़र को आगे बढ़ा पाएंगे, और इसकी उम्मीद भी पूरी है कि भारत सरकार ट्रांजिट वीज़ा इशू कर देगी। देर इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे त्यौहार चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा, छुट्टियां कितनी सारी हैं, तो सारे अधिकारी जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, इसीलिए वीज़ा मिलने में देरी हो रही है। अब ऑफिस वगैरह खुलना शुरू हो जाएंगे, एम्बेसी खोलेंगी, तब उनको जल्द से जल्द ट्रांजिट वीज़ा दे दिया जाएगा। ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे आप सऊदी अरब जा रहे हैं दिल्ली से, तो आपकी फ़्लाइट जो है दिल्ली से डायरेक्ट सऊदी अरब की नहीं है, दुबई होते हुए सऊदी अरब जाएगी। आपको दुबई के अंदर 4-5 घंटे या 6 घंटे रुकना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर ट्रांजिट वीज़ा है तो आप दिल्ली से जब दुबई जाकर उतरेंगे तो आप आराम से 4-5 घंटे में एयरपोर्ट से बाहर आकर दुबई में घूम सकते हैं, और उसके बाद एयरपोर्ट में वापस आएँ, अपनी फ़्लाइट पकड़ें और डायरेक्ट सऊदी अरब आ जाएं। सीधी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो आप किसी देश की यात्रा पर निकले हुए हैं और बीच में आपकी फ़्लाइट 2-3 देशों में रुकती है, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांजिट वीज़ा होने के बाद आप लोग जहाँ जहाँ बीच में फ़्लाइट रुकेगी उस देश में आप आराम से घूम सकते हैं। आपका वीज़ा तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ का है, लेकिन अगर बीच में कहीं फ़्लाइट रुकती है और आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है तो आप उस देश में भी कुछ देर के लिए घूमकर
वापस एयरपोर्ट आ सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है और इसका इस्तेमाल लोग अपने मरीज़ को दूसरे देश में दिखाने के लिए भी करते हैं कि 1-2 दिन के लिए गए, दिखाया, वापस आ गए। दूसरे देश में अगर शादी है किसी के रिलेटिव में तो लोग ट्रांजिट वीज़ा लेकर जाते हैं 1-2 दिन के लिए और शादी अटेंड करके वापस आ जाते हैं। तो ट्रांजिट वीज़ा ये होता है। लेकिन शिहाब भाई को तकरीबन 3-4 महीने का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तो इसके लिए तो भारत सरकार की मदद लेनी पड़ेगी और उसी के चक्कर में उनके टीम मेंबर लगे हुए हैं कि कैसे भी तरीके से भारत सरकार एक लेटर वगैरह लिखकर इजाज़त दे और आगे का रास्ता जो है वो साफ़ हो शिहाब भाई का, क्योंकि पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, कई सारे कंट्री उनको क्रॉस करना है। तो जब तक हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सही तरीके से वीज़ा इशू नहीं करेगी तब तक शिहाब भाई को आगे मुश्किलें आती रहेंगी। फिलहाल लोग लगे हैं इस चक्कर में कि भाई जल्द से जल्द शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू कर पाएँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।